गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज जो हम है वो एक्सरसाइज करेंगे 5.3। 5.3 के अंदर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर ये मैच द लिस्ट जो है वो दिया गया है। ठीक है, उसमें क्या बताया है कि आपको अलग अलग एंगल दिए हैं और आप हमें ये बताना है कि हर एंगल के हिसाब से एक सर्कल के अंदर रिवॉल्यूशन कितना होता है। ठीक है, जैसे कि अगर फुल रिवॉल्यूशन है यानी कि हमें पूरा सर्कल घूमना पड़ता है, अगर हाफ रिवॉल्यूशन है तो हमें आधा सर्कल घूमना पड़ता है। ठीक है, तो एंगल के हिसाब से हमें जो है वो रिवॉल्यूशन जो है बताने हैं। सबसे पहले है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का आंसर क्या हो सकता है? तो उसका आंसर है हाफ रिवॉल्यूशन, क्योंकि देखिए आप ये एक देख रहे हो कि ये एक सर्कल है। अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाते हो इसका मतलब आपको जो है हाफ रिवॉल्यूशन घूमना है। फिर दूसरा जो है वो है राइट एंगल। ठीक है, तो राइट एंगल में कितना रिवॉल्यूशन हम घूमते हैं, तो देखिए यहाँ पे भी मैंने राइट एंगल जो है वो ड्रॉ किया है कि आप यहाँ से यहाँ तक जाते हो, यानी कि सर्कल के 4 हिस्सों में से सिर्फ चौथा हिस्सा यानी कि 1/4 रिवॉल्यूशन। नाउ जो थर्ड जो है वो है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल मेरा आंसर है लेस देन 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, क्योंकि एक्यूट एंगल जो है वो ये रहा, मैंने यहाँ पे लिखा है, वो राइट एंगल से भी कम होता है। ठीक है, इसलिए लेस देन द 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। अब बात है ऑब्टूस एंगल की। हम जानते हैं कि ऑब्टूस एंगल जो होता है वो मोर देन 60 डिग्री होता है जनरली। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किया है, अलग से यहाँ पे दिखा है कि इस तरह से अगर आप रिवॉल्यूशन घूम रहे हो, ठीक है, तो उसका आंसर है बिटवीन द 1/4 एंड द 1/2 रिवॉल्यूशन, यानी कि 1/4 ये रहा। और यहाँ से अगर यहाँ मैं शुरू करूँ यहाँ से, तो ये है हाफ रिवॉल्यूशन और 1/4 जो होगा यहाँ से होगा, यानी कि दैट मोर देन 60 डिग्री। तो मतलब कुछ इस तरह से जो है ऑब्टूस एंगल जो है क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा कि बिटवीन द 1/4 एंड 1/2, यानी कि एक्यूट और स्ट्रेट लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उतना हमारा ऑब्टूस एंगल जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन ई। तो मैंने साइड में है जो ऑप्शन लिखे सी, डी, ए और ई। उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल हम जानते हैं उसकी डेफिनेशन जो है मोर देन 180। ठीक है, तो सीधी बात है कि 180 से अगर ज़्यादा है तो वो हाफ लाइन से भी उसका रिवॉल्यूशन ज़्यादा ही होगा, दैट मोर देन हाफ रिवॉल्यूशन, क्योंकि देखिए स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है हाफ रिवॉल्यूशन और ये तो उससे भी ज़्यादा है। दैट्स वाई हमारा आंसर जो है वो होगा बी, मोर देन हाफ रिवॉल्यूशन। नाउ जो क्वेश्चन 2 है उसमें आपको अलग अलग फिगर दी है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एंगल जो है वो आंसरेबल होगा। सबसे पहले जो फिगर है उसके हिसाब से है एक्यूट एंगल। आप यहाँ पे देख सकते हो नोट दैट इज़ लेस देन 60 मे बी। ओके, और दूसरा जो है वो बताया जैसे पहले भी ये फिगर जो है वो ड्रॉ किया गया था, आंसर है ऑब्टूस एंगल। तीसरा जो है साफ दिख रहा है कि इस परपेंडिकुलर लाइन जो है और ये जो एंगल दिखाया गया है, अगर मैं उसको सीधा कर देता हूँ, ठीक है, सीधे से मेरा मतलब है कि अगर इसे हम स्ट्रेट ड्रॉ कर ले इस तरह से, तो आप देख सकते हो कि ये राइट एंगल ही बनाता है। और फोर्थ जो है, क्योंकि हमें इस तरह से ड्रॉ करके दिया है, ठीक है, देखिए ये है हमारी स्ट्रेट लाइन है और उससे भी एंगल आगे बढ़ रहा है, यानी कि ये रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, सेम वे अगर ई की बात करूँ तो वो तो सीधा जो आपको ये एंगल दिखाया जा रहा है वो स्ट्रेट लाइन का ही है, क्योंकि वो सिर्फ हाफ एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और स्ट्रेट लाइन हमने पहले भी डिस्कस किया है कि 180 डिग्री होता है। ठीक है, हाफ सर्कल बनाता है, तो ये हाफ सर्कल है। अब लास्ट में रह जाता है एफ़। ठीक है, तो यहाँ पे आप एफ़ को अगर ध्यान से देखें तो बिल्कुल भी 90 तो नहीं बन रहा, ना ऑब्टूस बन रहा है। दोनों ही साइड जो हम कह सकते हैं कि ये 90 से कम है। ठीक है, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कंसिडर टू बी द एक्यूट एंगल। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 5.3 जो है वो ख़त्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट 5.4, 5.5 कल तक अपलोड हो जाएंगे। थैंक यू सुनने के लिए।